Hello. Mic testing. Figure one.
चीफ गेस्ट का स्पीच बिल्कुल ठीक किया। हाँ सभी आगे में देखा है सर। वेलकम है इसी साहब का चीफ गेस्ट का स्पीच जैसे ही पूरा हो तब मैं अनाउंस भी कर दूंगा, लेकिन आपको इस बात का होना है, ठीक है सर। बहुत गलत। सही बात। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू।
नमस्कार। दिल्ली 77 पुलिस के ऐतिहासिक परेड मैदान से मैं रोहतास शर्मा एएसआई सरला जी के साथ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का ये भव्य समारोह दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली लागू होने की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमिश्नरेट डे के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। आज की परेड के कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस आदित्य कुमार तथा द्वितीय परेड कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस कमल शर्मा। परेड 6 कंपनी जिसमें 18 प्लाटून शामिल हैं अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। परेड में शामिल 6 अलग अलग कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक आयुक्त पुलिस मनीष लाडला, सहायक आयुक्त पुलिस मुरारी लाल, सहायक आयुक्त पुलिस धीरज कुमार, सहायक आयुक्त पुलिस अनुराग द्विवेदी, सहायक आयुक्त पुलिस राहुल बल्हारा और सहायक आयुक्त पुलिस अविनाश अंशुल। और एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक करण मीना तथा उप निरीक्षक विकास कुमार। और साथ ही खड़ा है अपनी परंपरागत वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड, जिसमें ब्रास बैंड, पाइप बैंड तथा महिला पाइप बैंड तीनों का समायोजन है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पवन कुमार तथा महिला सिपाही आर कंसे। और अपनी विशेष भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक पुनीत कुमार। और अब कुछ ही देर में माननीय विशेष आयुक्त पुलिस सशस्त्र पुलिस सलामी मंच पर पधारेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आइए एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास पर। अगर पुलिस के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में पुलिस बल का संगठित अस्तित्व ही नहीं था। प्राचीन काल में पुलिस का कार्य कोतवाल के हाथों में होता था। सन 1237 ईस्वी में मलिक उल उमरा फखरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल नियुक्त किया गया। उस समय पुलिस का मुख्यालय किला राय पिथौरा में होता था, जिसे आजकल महरौली कहा जाता है। सन 1297 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक उल मुल्क दिल्ली के दूसरे कोतवाल नियुक्त हुए। ब्रिटिश साम्राज्य में पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार संगठित पुलिस बल की स्थापना हुई। उस समय दिल्ली पंजाब पुलिस की एक इकाई होती थी।
16 फरवरी 1948 को श्री D.W. मेहरा दिल्ली पुलिस के प्रथम IG पुलिस नियुक्त हुए और तभी से 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री GD खोसला के नेतृत्व में गठित कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और श्री JN चतुर्वेदी दिल्ली के पहले आयुक्त पुलिस नियुक्त हुए और इसीलिए 1 जुलाई को प्रति वर्ष कमिश्नरेट डे के रूप में मनाया जाता है और आज हम सब उसी अवसर पर आयोजित कमिश्नरेट डे के भव्य समारोह के साक्षी के रूप में उपस्थित हैं। दिल्ली पुलिस संसार की सबसे बड़ी महानगर पुलिस के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है, जो वर्ष प्रतिवर्ष इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत और इतनी विशाल हो गई है कि इसकी संख्या सभी रैंक्स को मिलाकर लगभग 95,000 तक पहुंच गई है तथा हमें गर्व है इसका सदस्य होने पर। वर्तमान में श्री संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दिल्ली पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनेक मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्राइम मिनिस्टर्स पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, जीवन रक्षा पदक और होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस ने एक साथ सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वह मानवीय व तकनीकी संसाधनों का उपयोग हो, कानून व्यवस्था हो, अपराधों पर नियंत्रण हो, सुरक्षा बंदोबस्त हो या हो यातायात प्रबंधन। दिल्ली पुलिस को आज देश का अग्रणी पुलिस बल माना जाता है और दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में उच्च स्तरीय पेशेवर रवैये का प्रदर्शन करते हुए देश के दूसरे पुलिस बलों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। माननीय श्री रोबिन हिबू विशेष आयुक्त पुलिस सशस्त्र पुलिस सलामी मंच पर पधार चुके हैं
परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आज की परेड, जिसमें दिल्ली पुलिस की सभी 6 रेंजेस के एक एक प्लाटून पुरुष व महिला, एक प्लाटून दिल्ली आर्म पुलिस, एक प्लाटून दिल्ली यातायात पुलिस, एक प्लाटून दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बटालियंस कमांडो पुरुष, एक प्लाटून महिला कमांडो स्वेट, एक महिला प्लाटून दिल्ली पुलिस संचार व्यवस्था तथा एक प्लाटून दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है। दिल्ली में 1 जुलाई 1978 से आयुक्त प्रणाली लागू होने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट बन गई। कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की अपराध नियंत्रण संबंधी धाराओं के तहत कार्यवाही करने के अधिकार शामिल हैं। और अब कुछ ही देर में माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय, सलामी मंच पर पधारेंगे। माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली, सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। आपने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है। आपने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में एसपी स्तर पर विशेष सेवाएं दी हैं, जिनमें स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक की तैनाती के दौरान एक लंबे समय से सक्रिय वीरप्पन गिरोह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, जिसके लिए आपको वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ आपने लिट्टे से मुख्यमंत्री सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने तमिलनाडु में डीआईजी, आईजी तथा एडिशनल डायरेक्टर जनरल के उच्च पदों पर सफलतापूर्वक तैनाती के अतिरिक्त देश के 2 बड़े सुरक्षा बल, जिनमें सीमा सुरक्षा बल तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल तथा स्पेशल डायरेक्टर जनरल के उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है। आपने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य करते हुए वहां की कार्यशैली को एक नया आयाम दिया है। वर्तमान में आप शांति, सेवा व न्याय की प्रतीक दिल्ली पुलिस आयुक्त के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, गैलेंट्री मेडल, स्पेशल पुलिस ड्यूटी मेडल, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में
दिल्ली पुलिस प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और अब हमें प्रतीक्षा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पधारने की, जिनके सम्मान में सज धज कर तैयार है दिल्ली सशस्त्र पुलिस का ये ऐतिहासिक परेड मैदान, जिसका अपार सौंदर्य, जिसमें लहराते रंग बिरंगे झंडे, हरे मखमली कालीनों जैसे मैदान, गेरू रंग से रंगी लाल लाल पगडंडियां, दूध सी सफेद मोतियों की माला की समान ईंटों की कतारें, रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष व टहनियां, मुस्कुराते हुए, अटखेलियां करते हुए और अनायास ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए। वहीं एक और पूर्व दिशा में अपने नित्य प्रक्रिया के अनुरूप निकलता हुआ सूरज, और वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का प्रत्येक अधिकारी व कर्मी एक नए सूरज के रूप में उदय होकर अपने तेज रूपी प्रकाश पुंज से राष्ट्रीय राजधानी को और प्रकाश में करने को तैयार है, तथा तैयार है दिल्ली पुलिस के कमिश्नरेट डे समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए। आज की इस भव्य परेड के आकर्षण के वशीभूत कभी घने काले बादल घनघोर घटा के साथ उपस्थित हो जाते हैं, तो कहीं एकदम से इंद्रदेव अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक ही पहुंच जाते हैं, तो कहीं सूर्यदेव अपने तेज रूपी प्रकाश पुंज से सभी को चीरकर आज के इस भव्य परेड के साक्षी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये दर्शाता है आज के इस भव्य परेड के स्तर को, इसके आकर्षण को और इसमें शामिल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के भव्य प्रदर्शन को। दिल्ली पुलिस का 76 वर्ष का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व जवानों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल्स प्राप्त किए हैं, जो इस प्रकार हैं: अशोक चक्र 1, कीर्ति चक्र 5, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 33, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 282, प्राइम मिनिस्टर्स पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग 26, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस 190, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 1156, जीवन रक्षक पदक 3 और होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग 27। और हमें गर्व है हमारे सभी पदक विजेता अधिकारियों और कर्मियों पर, और हमें गर्व है दिल्ली पुलिस के सदस्य होने पर, और हमें गर्व है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी व कर्मी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आज के इस भव्य समारोह में एक अपना मुख्य अतिथि महोदय को एक भव्य प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष तैयार हैं।
एक साथ बजरे बिगलों की ये धुन जो आप सुन रहे हैं, इस बात की सूचना दे रही है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड मैदान पर पधार चुके हैं। दिल्ली पुलिस के घुड़सवारों का दस्ता उनकी अगवानी कर रहा है और माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली उन्हें सम्मान पूर्वक सलामी मंच पर लेकर आते हुए, सलामी मंच पर पहुंचने पर मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रगान की धुन बजेगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएंगे। सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने राष्ट्रीय सैल्यूट देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय फूलों से सजी सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, जिनके साथ हैं माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली और हमारे बाईं तरफ दर्शक दीर्घा में बैठे दिल्ली पुलिस के अधिकारी व कर्मी, जिन्होंने खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और जिन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ठीक हमारे सामने शांत व स्थिर मुद्रा में पंक्तिबद्ध सुंदर वर्दी से सुसज्जित आज की परेड में शामिल अधिकारी व कर्मी कितने आकर्षक लग रहे हैं। और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ आगमन से
इनका उत्साह एवं जोश आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मानकार धुन। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपने अपने कैरियर की शुरुआत 1984 में राजस्थान में जेके ग्रुप के साथ एक असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में की थी और अपने कठिन परिश्रम, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर आपने उसी जेके ग्रुप के डायरेक्टर के पद पर भी आसीन हुए। आपने 1991 में नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संगठन है। आपने खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के दौरान वैज्ञानिक तकनीक अपनाई, जो खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए। आपकी क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप आपको भारत सरकार द्वारा पद्म अवार्ड पैनल के सदस्य तथा एम्पावर्ड कमेटी फॉर एवेल्युएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य के रूप में भी आपको मनोनीत किया गया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज इस अवसर पर आपके शुभ आगमन से दिल्ली पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और अब बारी है मार्च पास्ट की। आज की परेड तैयार है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड के निरीक्षण के पश्चात आज की परेड में शामिल अधिकारियों व जवानों के चेहरों पर उत्साह की एक नई झलक उमड़ पड़ी है और अब अदम्य शक्ति, उल्लास, उत्साह एवं उमंग के साथ कदम से कदम मिलाकर आज की परेड चल पड़ी है सलामी मंच की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है, जमी को रौंदते हुए, सफों को चीरते हुए, बढ़े चलो वक्त की पुकार है। और वक्त की इसी पुकार के वशीभूत आज की परेड बढ़ चली है। क्रमबद्ध तरीके से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को
सलामी देने के लिए। दर्शकों ने तालियां बजाकर परेड का स्वागत किया और उत्साह वर्धन किया। सबसे पहले सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज के परेड कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस आदित्य कुमार। पहली कंपनी जिसके कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस अनुराग द्विवेदी। पहली प्लाटून है सेंट्रल रेंज की महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक परमिला। दूसरी प्लाटून है सेंट्रल रेंज की पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विपुल तोमर। और अब आ रही हैं तीसरी प्लाटून दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल की पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक दीपक शर्मा। बढ़ता चल, बढ़ाता चल, कदम से कदम मिलाता चल। और कदम से कदम मिलाते हुए दूसरी कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक आयुक्त पुलिस मुरारी लाल। और इस कंपनी की पहली प्लाटून महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर प्रियंका। आगे बढ़ते हुए दूसरी प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर दीपक। और ये है इस कंपनी की तीसरी प्लाटून जो दिल्ली पुलिस के मिनिस्ट्रियल स्टाफ इसमें शामिल हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर विक्की कुमार। अब मंच की ओर अग्रसर तीसरी कंपनी जिसके कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस धीरज कुमार। पहली प्लाटून है संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन की महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक राजबाला। दूसरी प्लाटून है दिल्ली पुलिस की स्वेट कमांडो का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक रितु। तीसरी प्लाटून है दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बटालियन का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रणव। जोरदार आवाज, मजबूत आवाज, कमांडो, ये दर्शाता है दिल्ली पुलिस के कमांडो का प्रदर्शन को। और अगली कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक आयुक्त पुलिस अंकेश यादव। और ये पहली प्लाटून महिला दस्ता नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर निशा। सलामी मंच से गुजर रही इस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर हेमंत। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और आगे बढ़ते भी इस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अंकित। मंच की ओर अग्रसर पांचवी कंपनी जिसके कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस राहुल बल्हारा। पहली प्लाटून है वेस्टर्न का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक साक्षी। दूसरी प्लाटून है सर्दर्न रेंज की महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक ज्योति। और अब मंच की ओर अग्रसर तीसरी प्लाटून है वेस्टर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक रोहन। विचलित नहीं होंगे कभी हम इधर उधर की बातों से, कठिन राहों पे हमने चलना जो सीख लिया है। यही विश्वास दिलाते हुए अगली कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अविनाश अंशुल। और पहली प्लाटून नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर मधु। शानदार प्रदर्शन के साथ अगली प्लाटून मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर राजेश। और तीसरी प्लाटून यातायात पुलिस
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विकास, और आप सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के द्वितीय परेड कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस कमल शर्मा। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देता हुआ आ रहा है दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पवन कुमार तथा महिला सिपाही आर कंसे। आधुनिक वाद्य यंत्रों से सुसज्जित यह बैंड राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य सरकारी समारोह व सार्वजनिक स्थानों पर अपनी धुनों से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। निष्ठा जिसके लहू में बहती वो है दिल्ली पुलिस, सेवा को जो तत्पर रहती वो है दिल्ली पुलिस। हरदम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, अनुशासन और कर्मठता से हो इसकी पहचान। और उसी अनुशासन, उसी कर्मठता और उसी पहचान को संजोए दिल्ली पुलिस अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनका विश्वास जीतने को हर समय तैयार रहती है। 365 दिन 24 घंटे दिल्ली पुलिस जनता की सुरक्षा में तैनात रहती है। दिन रात, गर्मी सर्दी या फिर हो बरसात, प्रत्येक त्योहार, होली हो या दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस या अन्य कोई उत्सव, दिल्ली पुलिस का प्रत्येक अधिकारी व कर्मी अपनी व अपने परिवार की इच्छाओं को छोड़कर आम जनता की प्रसन्नता एवं सुरक्षा में तैनात रहता है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की लोकप्रियता की व्यापक स्तर पर प्रशंसा हो रही है। और वर्तमान में माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और आप मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के पश्चात परेड वापस अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए इसके पश्चात परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। समीक्षा क्रम में आने पर परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रगान की धुन बजेगी। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस का बैंड अपना स्थान ग्रहण करते हुए
माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से निवेदन है कि वे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय एवं समारोह में उपस्थित अतिथिगण के सम्मान में स्वागत संबोधन करने की कृपा करें। कमिश्नरेट डे परेड के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त दिल्ली पुलिस की ओर से माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी विशिष्ट अतिथिगण, भूतपूर्व पुलिस आयुक्त, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों और सहकर्मियों का भी स्वागत करता हूं। कमिश्नरेट डे परिचायक है दिल्ली पुलिस के इतिहास के उस पड़ाव का जब देश की संसद और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आज से 45 वर्ष पूर्व दिल्ली के बदलते स्वरूप और राजधानी की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर महानगरीय पुलिसिंग के लिए एक पुख्ता व्यवस्था स्थापित करने हेतु दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 पारित करा। इस केंद्रीय कानून ने अन्य राज्य पुलिस बलों से पृथक विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में रेगुलेशन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर सौंपी। देश की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका ने दिल्ली पुलिस को एक विशिष्ट पुलिस बल का दर्जा दिया और लगभग पूर्ण रूप से नवसर्जित अधिकार क्षेत्र का एक्सक्लूसिव उत्तरदायी बनाया। इस केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के साथ ही इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक रूल्स बनाने के लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देश की संसद ने सक्षमता प्रदान की। तब से लेकर आज तक दिल्ली के सभी माननीय उपराज्यपाल महोदयों के दिशा निर्देश और प्रोत्साहन में दिल्ली पुलिस अपने संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की कसौटी पर अपना सर्वस्व निछावर करती आ रही है। इसी क्रम में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज की इस परेड का आतिथ्य स्वीकारा है। आज की इस शानदार परेड के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कुछ दिन से विपरीत मौसम में भी आपने कम समय के रहते हुए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, रेसिंग डे परेड हो या कमिश्नरेट डे परेड हो, आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले हुए उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कंधों पर है। हम सदा से ही संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों का विधि सम्मत पालन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस अनवरत यात्रा में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय हमारे साथ हैं, जिनके माध्यम से केंद्रीय सरकार हमारा मूल्यांकन करती है और बदलते समय की बदलती चुनौतियों के लिए हमारे संसाधनों को समय समय पर बढ़ाती रहती है। मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष से मुख्य अतिथि महोदय की संस्तुति लेकर आहत वीर प्रशस्ति पत्र स्थापित किया जा रहा है। कर्तव्य की राह पर स्वयं को उस शीर्ष तक ले जाना जहां पर घायल या चोटिल होने की शारीरिक पीड़ा आहत वीर की मानसिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाए, ये प्रशस्ति पत्र उन्हीं वीरों के सम्मान में संयोजित किया गया है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से जब इस प्रस्ताव की चर्चा हुई थी, श्रीमान ने तुरंत ही इसकी स्वीकृति प्रदान करी थी। हम इस संवेदना और स्नेह के लिए आपके आभारी हैं। महोदय, आज आपने अपने दिल्ली पुलिस परिवार का आतिथ्य स्वीकारा है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। दिल्ली की सरकार की संवैधानिक बागडोर संभालते हुए भी अपने अति व्यस्त समय के बावजूद आपका स्नेह और ध्यान दिल्ली पुलिस के हर आचरण और दिल्ली पुलिस की हर समस्या पर सदैव बना रहता है। आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आज समस्त दिल्ली पुलिस आपके समक्ष उपस्थित है। मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि देश के संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट के अनुपालन में और आपके बताए हुए और सुझाए हुए रास्तों पर हम पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ चलते रहेंगे और आपकी हर उम्मीद, हर आकांक्षा पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं यहाँ आए सभी अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को पुनः एक बार कमिश्नरेट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। पुरस्कार वितरण समारोह।
आहत वीर सम्मान पत्र जो दिल्ली पुलिस में पहली बार प्रदान किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार। सब इंस्पेक्टर राजकुमार अपने सहयोगियों के साथ एक झगड़े के मामले को सुलझाने के प्रयास में घायल होने पर भी अपनी ड्यूटी को जिम्मेवारी के साथ इन्होंने निभाया। सब इंस्पेक्टर राजकुमार। सब इंस्पेक्टर रोबिन कुमार। सब इंस्पेक्टर पप्पूलाल मीणा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। ड्यूटी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति द्वारा चाकू से हुए हमले में घायल होने पर भी आपने अपनी ड्यूटी निभाने में साहस का परिचय दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। सिपाही राकेश कुमार। आपने एक संदिग्ध कार की जांच के दौरान हमले में घायल होने के बाद भी आरोपी को काबू करने में सफलता प्राप्त की। सिपाही राकेश कुमार। हेड कांस्टेबल रिंकू कुमार। आपने एक झगड़ा रोकने के दौरान चाकू द्वारा हुए हमले में घायल होने के बाद भी अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक निभाई। हेड कांस्टेबल रिंकू कुमार। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार। मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास में घायल होने पर भी अपनी ड्यूटी निभाने में सफल रहे। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार। सब इंस्पेक्टर सतेंद्र शर्मा। आपने विचाराधीन कैदियों को भागने से रोकने के दौरान घायल होने पर भी उनके प्रयास को विफल कर दिया। सब इंस्पेक्टर सतेंद्र शर्मा।
हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। सिपाही सुनील कुमार। हेड कांस्टेबल अमित कुमार तथा हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, दो आपराधिक गुटों के बीच हुई गोलीबारी के बाद भी उनको काबू करने के दौरान चोटिल होने के बाद अपनी अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक निभाई। हेड कांस्टेबल अमित कुमार। हेड कांस्टेबल सचिन कुमार। होम मिनिस्टर मेडल फॉर स्पेशल ऑपरेशन। महोदय, ये पदक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जासूसी, आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह तथा संगठित अपराधों के मॉड्यूल का पता लगाने व इनके विशेष अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रदान किया जाता है। पदक प्राप्त कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर पुलिस श्री प्रमोद सिंह कुशवाहा। इंस्पेक्टर राजीव श्रीवास्तव। सब इंस्पेक्टर मोहन चंद। सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार। दिल्ली पुलिस बेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी अवार्ड स्वच्छ पुलिस कॉलोनी प्रतियोगिता में बिग कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी विकासपुरी 3rd बटालियन ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओमबी सिंह त्यागी। मीडियम कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी सेक्टर 16C द्वारका ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट इंस्पेक्टर बीरेंद्र सिंह।
स्मॉल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी वसंत कुंज ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं RWA के प्रेसिडेंट सब इंस्पेक्टर किशन कुमार। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन क्लीनलीनेस अवार्ड स्वच्छ पुलिस स्टेशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पिछले वर्ष के उपविजेता रहे पुलिस स्टेशन कृष्णानगर ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं SHO कृष्णानगर इंस्पेक्टर रजनीश कुमार। दूसरे स्थान पर रहा है पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं SHO मॉडल टाउन इंस्पेक्टर ललित कुमार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से संबोधित करने की कृपा करें। दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा जी, दिल्ली पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिसकर्मियों, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस के कमिश्नरेट परेड डे के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जिन कर्मियों ने इस शानदार परेड में भाग लिया है, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। यह परेड उस अनुशासन और समर्पण को दर्शाती है जो दिल्ली पुलिस को विशिष्ट पुलिस बनाती है। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस की संवेदनशीलता अपने आप में विशिष्ट है। दिल्ली हर दिन राजनैतिक, राजनयिक सहित कई आयोजनों, प्रदर्शनों और उत्सवों का साक्षी बनता है। इन तमाम हलचलों के बीच दिल्ली पुलिस ही हमारे सामने दिखाई पड़ती है। जब मैं इनकी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और दृढ़ता को देखता हूं तो निश्चित रूप से बिना झिझक ये कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है। चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, धार्मिक आयोजन हो, पर्व हो, त्योहार हो या संवेदनशील मुद्दों पर तनाव हो, दिल्ली पुलिस हर जगह सदैव तत्पर है। हाल ही में जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था और दिल्ली की जनता भी उससे ग्रसित थी, दिल्ली पुलिस ने बहुत शानदार रोल अदा किया है और उसमें हमारे कुछ साथी, उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई। मैं दिल्ली पुलिस की जितनी भी तारीफ करूं इस काम के लिए कम होगी। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी उन पुलिसकर्मियों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम में अपना बलिदान दिया। दोस्तों, समय के साथ खुद को बदलना हमारी जरूरत है, लेकिन समय से आगे रहना दिल्ली पुलिस ने अपना एक विशेष स्थान स्थापित किया है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहलों के तहत नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था में उत्कृष्टता हासिल की है। देश के कई राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस की डिजिटल व्यवस्था से सीख ले रही है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने अन्य राज्यों में बहुत कुछ महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में एक सफल प्रयास किया है। इनमें कुछ कुख्यात आतंकवादी, अपराधियों, तस्करों, ड्रग तस्करों, धोखेबाजों आदि को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने में अब तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया सूचनाओं और मुखबिर नेटवर्क को मजबूत करने में भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के लिए यह काम चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौतियां कोई भी हों, परोपकारिता, सतर्कता और सजगता ही पुलिसिंग के वास्तविक मानक हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि दिल्ली पुलिस अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय को चरितार्थ करके दिखाए। आपका जो मोटो है सिटीजन फर्स्ट का, वो सही मायने में जनता के सामने साबित हो रहा है। पुलिस स्टेशनों को जनता के करीब लाने में और कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मित्रों, अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे काम किए हैं जो काबिल तारीफ हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक बूथ हो या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस मित्र, पुलिस प्रहरी जैसी कई व्यवस्थाएं हो, दिल्ली पुलिस अब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जनता को किस तरह से पुलिस के साथ जोड़ा जाए और उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरीके से सदुपयोग हो, इसमें दिल्ली पुलिस ने दक्षता हासिल कर ली है। EFIR से लेकर नौकर किराएदारों के सत्यापन तक कई सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसकी वजह से जनता को बहुत आसानी हो रही है। एक संगठन के रूप में दिल्ली पुलिस न केवल देश और समाज की सेवा कर रही है, बल्कि यह अपने कर्मियों और परिवारों के सदस्यों के लिए भी कल्याण का बहुत सुंदर कार्य कर रही है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली पुलिस की पुलिस परिवार कल्याण समिति ने कई कल्याणकारी योजनाएं पुलिस शुरू की हैं, जो पुलिस कर्मियों को, उनके सदस्यों को बहुत लाभ पहुंचा रही हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सितंबर में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन देश की राजधानी में होने वाला है। यह सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। दुनिया के शक्तिशाली और संपन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ मेजबानी करने का हमारे देश को मौका मिल रहा है। आयोजन का उचित प्रबंधन और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं कि जब हम सब अतिथि देवो भव में यकीन करते हैं, अतिथि के स्वागत सत्कार में किसी भी तरीके की कमी न हो और दुनिया के पटल पर हमारे संस्कारों का मान रहे, इसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। दिल्ली पुलिस के पास कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को सफलतापूर्वक करने का एक बहुत बड़ा अनुभव है। इस बार आयोजन बड़ा है, इसलिए उसकी भूमिका भी बड़ी है। इस बार दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी और विदेशी अतिथियों की आवाजाही के संबंध में सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था को संपन्न करने का काम दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस की पब्लिक फ्रेंडली छवि में और बेहतर बदलाव आया है। इसके साथ ही बेहतर प्रशिक्षण और सॉफ्ट स्किल्स से उनकी क्षमता को और अधिक बढ़ाया गया है। ऐसे में मुझे यकीन है कि दिल्ली पुलिस अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से कमिश्नरेट परेड डे के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस के सदस्य के रूप में आप में से प्रत्येक व्यक्ति समर्पित तरीके से राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। जय हिंद। माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से निवेदन है कि वे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय को दिल्ली पुलिस स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।
और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से परेड समाप्ति की अनुमति लेते हुए। सभी पदक विजेताओं एवं कमांडर से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे कृपया ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए प्रस्थान करें।